हेलो कैंडिडेट्स, इस हाई यील्ड एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी एग्जाम के भारी भरकम सिलेबस को एक अल्टीमेट विजुअल स्टडी गाइड में डिकोड करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा काम की बात पर आते हैं। तो ये है हमारा आज का एजेंडा। हम सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक्स को 5 क्विक स्टडी स्प्रिंट्स में कवर करेंगे। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर एंड साइंस, अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स, डांस एंड फेस्टिवल ट्रिविया और आखिर में 5 ईयर प्लान्स। टाइम कम है तो फटाफट इन फैक्ट्स को पक्का कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एसेंशियल्स, सेटिंग द फाउंडेशन। अब देखिए, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसकी मोटाई ना हर जगह एक जैसी नहीं होती। इक्वेटर पर यह लगभग 18 किलोमीटर थिक है, लेकिन पोल्स तक जाते जाते ये सिर्फ 8 किलोमीटर रह जाता है। इसका एवरेज करीब 13 किलोमीटर है। और हाँ, एक क्रूशियल बात जो एग्जाम में अक्सर आती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हर 1 किलोमीटर पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है। इसे याद रखिएगा। इस वाले फैक्ट को तो एकदम दिमाग में लॉक कर लीजिए। प्रयागराज का इलाहाबाद पिलर, ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो 2 बहुत बड़े साम्राज्यों के इतिहास को एक साथ जोड़ता है। इसमें मौर्य सम्राट अशोक और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त दोनों का जिक्र है। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और आर्किटेक्चर कैसे अलग अलग कल्चर्स को जोड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर फतेहपुर सीकरी का पंचमहल जो अकबर ने बनवाया था, इस पर ना बौद्ध मंदिर की वास्तुकला का बहुत गहरा प्रभाव है। इसके साथ ही हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, जयपुर का हवा महल और महाराष्ट्र के पुणे में स्थित आगा खान पैलेस, ये सब आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, एग्रीकल्चर एंड साइंस, क्रॉप्स एंड बॉटली। ओके, तो यहाँ फोकस करना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्लैश एंड बर्न खेती के लोकल नामों पर। इसमें होता क्या है कि फसल नहीं बल्कि खेतों को रोटेट किया जाता है। अब इसके नाम देखिए, बुंदेलखंड में इसे बेवर या दहिया कहते हैं, बस्तर में दीपा, आंध्र प्रदेश में पोडू और उड़ीसा में धावी। ये मैचिंग वाले सवालों में बहुत पूछे जाते हैं। अब आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति पर। 1965-66 के टाइम जब थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, तब ये शुरू हुआ था। इसका मेन गोल था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाना। भारत में इसके की फिगर थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें 2024 में भारत रत्न भी मिला। लेकिन एक कैच है यहाँ, इसका शुरुआती फोकस सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी पर था। कर्नाटक जैसे साउथ के राज्य इसमें बिल्कुल शामिल नहीं थे। ये पॉइंट अक्सर फंसाता है। बॉटनी की बात करें तो इन 2 पौधों का नेचर समझना काफी जरूरी है। एक तरफ है स्वीट पी प्लांट यानी मीठा मटर जो टेंड्रिल्स के सहारे ऊपर चढ़ता है, और दूसरी तरफ है कस्क्यूटा जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं। ये पूरी तरह से एक पैरासाइट है, मतलब ये जिस पौधे पर रहता है उसी के न्यूट्रिएंट्स खींचकर उसे नुकसान पहुंचाता है। एकदम ऑपोजिट नेचर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, अवार्ड्स एंड स्पोर्टिंग माइलस्टोन्स, द एक्कोलेड्स। 6, बस यही नंबर आपको याद रखना है। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स से इंडिया एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एग्जैक्टली 6 मेडल घर लेकर आया। ये एकदम सीधा और क्विक पॉइंट है जो एग्जाम में आपको फ्री के मार्क्स दिला सकता है। अब देखिए, करंट अफेयर्स तो ठीक है, लेकिन हिस्ट्री भी उतनी ही जरूरी है। याद है ना, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में भारत ने हॉकी में अपना पहला गोल्ड जीता था, और वहीं से लगातार 6 गोल्ड जीतने का सिलसिला शुरू हुआ था। और हाँ, अवार्ड्स में एबल प्राइज मत भूलिएगा, इसे मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है। 2025 के लिए मसाकी काशीवारा और 2026 के लिए जर्ड फोल्डिंग्स को ये मिला है। रट लीजिए इसे। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ। अब हम एंटर कर रहे हैं सेक्शन 4 में, डांस एंड फेस्टिवल ट्रिविया, द लाइटनिंग राउंड। ये एक रैपिड फायर होने वाला है। तो चलिए आपके रिफ्लेक्सेस टेस्ट करते हैं। बताइए, राठवानी घेर और पारंपरिक कुनबी डांस ये दोनों किस राज्य के हैं? सोचिए थोड़ा। और इसका सही जवाब है गुजरात और गोवा। राठवानी घेर गुजरात का एक बहुत ही एनर्जेटिक और वाइब्रेंट डांस है, जबकि कुनबी गोवा का ट्रेडिशनल डांस है। बस इतना याद रखिए कि ये दोनों भारत के वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट से जुड़े हैं। अगला ट्रिविया क्वेश्चन, इनमें से एक फूलों का त्योहार है और दूसरा पुलिकेट झील के पास एक फेमस बर्ड सैंक्चुरी के आसपास मनाया जाता है। बथुकम्मा और फ्लेमिंगो महोत्सव किन राज्यों के हैं? इसे अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। बथुकम्मा तेलंगाना का है और फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। अगर आपने सही गैस किया था तो एक्सीलेंट। अब आते हैं अपने फाइनल और थोड़े हैवी सेक्शन पर। सेक्शन 5, 5 ईयर प्लान्स, द इकोनॉमिक चीट शीट। थोड़ा पेस स्लो करते हैं ताकि ये बुलेट पॉइंट्स अच्छे से समझ आ जाएं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, जो 1951 से 56 तक चला। ये हेरोड डोमर मॉडल पर बेस था और इसका पूरा फोकस था एग्रीकल्चर पर। इस दौरान भाखड़ा नांगल, व्यास, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसे बड़े डैम्स बने। और पता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इन्हीं डैम्स को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। अब सेकंड प्लान पर आते हैं, जो 56 से 61 तक चला। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो गया। PC महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड इस प्लान में मिक्स्ड इकोनॉमी और हेवी इंडस्ट्रीज पर जोर दिया गया। इसी टाइम विदेशी मदद से बड़े स्टील प्लांट लगे, जैसे रूस की मदद से भिलाई में, जर्मनी की हेल्प से राउरकेला में और ब्रिटेन के सपोर्ट से दुर्गापुर में। ये मैच द फॉलोइंग में पक्का आता है।
इसके बाद का जो टाइम था ना वो काफ़ी उथल पुथल वाला था। थर्ड प्लान गार्डगिल मॉडल पर था, लेकिन वॉर और सूखे की वजह से ये बुरी तरह फेल हो गया। इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए 66 से 69 तक 3 साल का प्लान हॉलीडे लिया गया। फिर आया फोर्थ प्लान, इसने सॉलिड कमबैक किया। 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, इसरो बना और स्माइलिंग बुद्धा नाम से न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ। काफ़ी हैपनिंग टाइम था ये। फाइनली फिफ्थ और सिक्स्थ प्लान्स को ना अपने दिमाग में एक साथ लिंक कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों का एक ही कॉमन फोकस था, गरीबी हटाओ। फिफ्थ प्लान डीपी धर मॉडल पर था, लेकिन ये 1 साल पहले ही खत्म कर दिया गया। फिर रूलिंग प्लान आया और उसके बाद सिक्स्थ प्लान में 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ और नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना हुई। खैर, इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले आपके लिए एग्जाम डेटा से निकाला गया एक बड़ा ही मजेदार सवाल। क्या महाकुंभ हर 12 साल में होता है या वाणी 44 साल में? क्या लगता है आपको? देखिए, कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के बीच रोटेट होता रहता है। यह सच है कि प्रयागराज में हर 12 साल में कुंभ वापस आता है, लेकिन टेक्निकली जो एक असली और पवित्र महाकुंभ होता है ना, उसे पूरा होने में 12 × 12 यानी 144 साल का एक पूरा कॉस्मिक साइकिल लगता है। तो एग्जाम में एग्जामिनर के वर्ड्स को ध्यान से पढ़िएगा कि वो पूछ क्या रहा है। बस इन्हीं छोटी छोटी ट्रिक्स का ध्यान रखना है। आई होप ये एक्सप्लेनर आपकी तैयारी में काम आएगा। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।